सुप्रभात। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा वीडियो लेक्चर्स में। और हम पढ़ाई करने जा रहे हैं टेनेट सिस्टम। टेनेट सिस्टम क्या है, उनका टाइम पीरियड क्या है, कौन कौन सा सेक्रेटरीट का कौन कौन सा टाइम पीरियड है, कौन कौन सा टाइम पीरियड के बाद वो प्रमोशन हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्रेटरीट है वो सारा सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स होते हैं। अगर टेनेट सिस्टम के बारे में महेश्वर जी ने कहा था कि the superior position of the secretariat as a role managed officer who comes from the state or from the central services for the specified period and whose services tenure would be or शुड रिट्राइट एंड रिस्पेक्ट टू स्टेट और सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि अपना टेनेचर सिस्टम में अपना ऑफिसर में कौन कौन सा प्रमोशन उनको मिलता है, कौन कौन सा उपाधियों उनको मिलता है, वही इसमें डिस्कस करने। सो पहला पॉइंट यही दर्ज कर रहा हूँ कि सेंट्रल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी का टाइम पीरियड है 5 ईयर्स, डिप्यूटी सेक्रेटरी का 4 ईयर्स एंड अंडर सेक्रेटरी का 3 ईयर्स। उनके बाद उनको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर देखें तो द टेनेचर सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन इम्पॉर्टेंट है। द टेनेचर सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में, जो कि मेरा अगला वीडियो हो चुका होगा, जो कि लॉर्ड कर्जन जो कि इम्प्लीमेंट किया है 1905 में इंट्रोड्यूस टेनेचर सिस्टम। आप इंडियन पॉलिसी में भी पढ़ सकते हैं। देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आई बिलीव दैट इंडिया में बी गवर्नड फ्रॉम सिमिलर टू कलकत्ता गवर्न हो सकता है। सो द टेनेचर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिलीफ ऑफ लॉर्ड कर्जन हु बिकेम रिगार्ड एज ए फादर ऑफ टेनेचर सिस्टम। उनको फादर ऑफ टेनेचर सिस्टम भी कहा जाता है, किसको, लॉर्ड कर्जन को। अगर देखें तो फॉलोइंग कमिटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड अंडर द ब्रिटिश रूल सपोर्टेड द टेनेचर सिस्टम। कौन कौन सा ब्रिटिश रूल है जो कि सपोर्ट किया है टेनेचर सिस्टम को। अगर देखें तो पहला से लेकर 5th नंबर तक रेल स्मिथ कमिटी, सिमन्स कमीशन, वेलर कमिटी एंड मैक्सवेल कमिटी एंड रोलैंड कमिटी। रोलैंड कमिटी जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ था। लेकिन अगर देखें तो वो सारा रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेशनरी कमीशन, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी कमेटी, इम्पोर्ट ऑफ। सो पहला ये दर्ज किया गया कि अगर अप टू 19th सेंचुरी तक इंडियन लोगों को सेक्रेटरी पोस्ट नहीं मिलता था। उसके बाद लॉर्ड कर्जना के सराह बदल चुका है, इंडियन को भी उसमें शामिल किया गया है पैनल डिस्कशन में, पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट में अगर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारा कम्युनिटी जो कि टीनेजर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए, मेंस में आ चुका होगा। अगर देखें तो ACARC स्टडी टीम जो कि फॉलोइंग इम्प्लीमेंट किया है जो कि टीनेजर सिस्टम में। पहला है तो इट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बनता है। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट। इट प्रोवाइड्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैविंग नेशनल पर्सपेक्टिव एंड रिच एक्सपीरियंस। उसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट में भी जो मिनिस्टर पोस्ट है उनको भी ऑफिसर का उपाधि मिलता है सेक्रेटरीट। अगर देखें तो इट सिक्योर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड नेशंस एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये सारा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है जो कि आप बनना चाहते हो। सो पहले से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए एक बार। इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी एंड ऑफिसर्स बिकम स्टेट टेक ड्यू टू देयर लॉन्ग स्टे इन द सेक्रेटरीट। इसका मतलब है उनका भी रिटायर्ड हो चुका होगा, उनके लिए स्पेशल बेनिफिट रहा होगा। अगर देखें तो अगर देखें तो ये पॉइंट नोट कीजिए। हाउएवर द क्रिटिसाइज have put for the following argument against the टीनेजर सिस्टम। जो कि टीनेजर सिस्टम 1905 में लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के अनुसार। उनके अगर देखें तो वो सारा आर्गूमेंट यह है कि इट रिजल्ट इन ऑफिशियल नॉमिनेटेड एडमिशन ओवर ब्यूरोक्रेशन ऑफ द सेक्रेटरीट एंड न्यू ऑफिसर पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी डिपेंड्स अपॉन द परमानेंट ऑफिसर। इसका मतलब है कि आप समझ चुके होंगे जो कि ऑफिसर ऑन डिमांड है, डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, वही उनका ओवर रूल कर रहा होगा without involvement of other. So it does not ensure specialization essential based on myths and higher caliber of generalist admin। इसका मतलब है कि जिनके पास एबिलिटी है बहुत ज़्यादा वर्क करने में, उनको
एक्सपीरियंस्ड भी है, उनको टैलेंट भी है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, वही इसमें दर्ज किया गया। इट आल्सो मेन ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट फील्ड एक्सपीरियंस इंटरनेशनल रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ द सेक्रेटरी। इसका मतलब है कि उनके लिए सेंट्रल का वर्क रहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट या फिर अदर एक्सपीरियंस्ड फील्ड में उनका योगदान भी रहता है, वही इसमें दर्ज किया गया है। नाउ ये देख लीजिए एक बार, सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको पॉइंट डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कि ग्रेड्स है, उनके लिए ग्रेड्स है सेंट्रल सेक्रेटरी को, वही इसमें दर्ज किया गया। अगर देखें तो ए नंबर पॉइंट, ए बोल रहा है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। नंबर बी कस्टम एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड telegraph department. Today the teenager system is not as strong as it used before independence. The following factors have contributed to the weakening and breaking down of the teenager system. इसका मतलब है कि जो कि ब्रिटिश रूल में आया था वो सारा कस्टम डिपार्टमेंट्स, उनका उतना योगदान नहीं था, लेकिन अब जो भी हुआ है उनको भी ब्रेक डाउन करके वो सारा मिलकर किए हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं डिवीज़न में, डिपार्टमेंट में, ब्रांचेस में, वही इसमें दिया गया है। एक बार देख लीजिए पॉइंट वाइज। सो पहला पॉइंट ये है कि डायरेक्टर होता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट होता है, क्रिएशन सर्विसेज, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड बी का ऑफिसर्स भी रहते हैं। अगर देखें तो सेकंड नंबर पॉइंट स्पेशलिस्ट मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो भी आईईएस में होते हैं, आईएसएस में तो होते हैं, वो सारा भी सेंट्रल सेक्रेटरी में उनका योगदान रहता है। अगर थर्ड नंबर पॉइंट देखें तो फाइनेंस कमीशन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी होते हैं, वो सारा सेंट्रल सेक्रेटरीट में रहते हैं, जो कि टीनेजर सिस्टम में आता है, जो कि ब्रेक डाउन हुआ है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कीजिए। लास्ट नंबर पॉइंट ए दर्ज कर रहा है, टीनेजर सिस्टम डज नॉट फिट क्वाइट वेल इन द फेडरल पॉलिटिकल। ये सारा रिविज़न हुआ है उनका, उनके रिविज़न होने के बाद उनको नया तरह के इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है उनका।